गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि साझेदारों के व्यक्तिगत लेन देनों का हिसाब रखने के लिए साझेदारों के पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं। उन पूंजी खातों के दो प्रकार बताए थे, एक स्थिर पूंजी पद्धति और एक परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। पूंजी खाते बनाने के बाद, पूंजी खाता बनाने से पहले एक विशेष बात ध्यान रखनी होती है कि जिस प्रकार एकाकी व्यापार में प्रारंभिक लेन देन जर्नल में, फिर लेजर और उसके बाद अंतिम खाते फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार साझेदारी में भी वर्ष भर हुए लेन देनों से जर्नल, लेजर तैयार की जाती है और वर्ष के अंत में लाभानी खाता बनाकर, व्यापार लाभानी खाता बनाकर शुद्ध लाभ ज्ञात किए जाते हैं। शुद्ध लाभ जो ज्ञात किए जाते हैं वो साझेदारों के लेन देन से पूर्व के होते हैं, अर्थात ये लाभ विशेष रूप से जो शुद्ध लाभ ज्ञात किए जाते हैं नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट लाभानी खाते की सहायता से, उस लाभानी खाते के बाद लाभों को वास्तविक रूप ज्ञात करने के लिए, जानकारी के लिए लाभानी नियोजन खाता तैयार किया जाता है। लाभानी नियोजन खाता वास्तव में साझेदारी संलेख के अनुसार लाभों का नियोजन किया जाता है। इसके लिए जो खाता बनाते हैं वो हम लाभानी नियोजन खाता कहते हैं। जब प्रश्न में, कई बार प्रश्न में कुछ अलग अलग स्थितियां दी हुई होती है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के पश्चात, जैसे साझेदारों को वेतन चार्ज करने के पश्चात, साझेदारों का वेतन चार्ज करने के पश्चात, पूंजी पर ब्याज चार्ज करने के पश्चात, अर्थात लाभ किसी मद को चार्ज करने के पश्चात लाभ दे रखा हो, तो उस मद को हम इस लाभानी नियोजन खाते में शामिल नहीं करते, लेकिन उसे पूंजी खाते या चालू खाते में दर्शाया करते हैं। जबकि यदि मद को चार्ज करने से पूर्व के लाभ दिए हुए हों, अर्थात लाभानी खाते से ज्ञात लाभ दे रखे हों, तो हमें लाभानी नियोजन खाता बनाकर और वास्तविक शुद्ध लाभ ज्ञात कर साझेदारों में विभाजित किए जाते हैं। देखा जाए तो 3 प्रकार के लाभानी खाते बनते हैं। एक लाभानी खाता जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, जो वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है अंतिम खातों के रूप में। अंतिम खाते के रूप में बनाए गए व्यापार खाता और लाभानी खाते के बाद जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात होती है, उससे लाभानी नियोजन खाता तैयार किया जाता है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ये खाता बैलेंस शीट से पहले, लाभों के विभाजन से पहले तैयार किया जाता है। यदि किसी संस्था में लाभानी खाता बनाने के पश्चात लाभों का विभाजित कर दिया जाए और कुछ समायोजनों को नहीं दर्शाया जाता हो, तो अगले वर्ष के प्रारंभ में लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, उन समायोजनों को दर्शाएंगे जो अभी तक नहीं दिखाए गए हो। हम बात कर रहे हैं लाभानी नियोजन खाते की। ये वर्ष के अंत में लाभानी खाता बनाने के बाद बनाया जाता है। इस खाते में सर्वप्रथम लाभानी खाते से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस जो कैलकुलेट होते हैं, उनके बैलेंस लिखने के पश्चात जिन मदों को अभी तक नहीं दिखाया गया हो, जैसे साझेदार के पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, बोनस, कमीशन, आहरण पर ब्याज, इन्हें दर्शाने के बाद जो शेष ज्ञात किए जाते हैं, उन शेष को हम साझेदारों में उनके निर्धारित अनुपात में बांट देते हैं। यदि साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया गया हो, तो ये अनुपात सभी साझेदारों में समान रूप से बांटे जाएंगे, लाभानी समान रूप से बांटे जाएंगे। एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि कुछ मदें जो लाभों पर प्रभार मानी जाती है, अर्थात जिन्हें व्यय माना जाता है, व्यापारिक व्यय, उन्हें लाभानी खाते में दर्शाते हैं, ना कि लाभानी नियोजन खाते में। जैसे मैनेजर कमीशन, साझेदारों के ऋणों पर ब्याज,
या उस भवन का किराया जो किसी साझेदार का है लेकिन उसमें फर्म का व्यवसाय चलाया जाता हो, अर्थात चुकाया गया किराया जो साझेदार को चुकाया गया है। तो इन्हें हम लाभहानि खाते में दर्शाएंगे, ना कि लाभहानि नियोजन खाते में। लाभहानि खाता, लाभहानि नियोजन खाता और लाभहानि समायोजन खाता, ये तीनों खाते अलग अलग होते हैं। लाभहानि खाते में सामान्य व्यापारिक क्रियाओं को दर्शा के शुद्ध लाभ ज्ञात किए जाते हैं, जबकि लाभहानि नियोजन खाते में शुद्ध लाभों में से भी अन्य मदों को चार्ज करने के बाद वास्तविक लाभ ज्ञात किए जाते हैं, जो साझेदारों में विभाजित किए जाते हैं। तथा लाभहानि समायोजन खाता अगले वर्ष के प्रारंभ में अशुद्धियों को सुधार करने के लिए बनाया जाता है। विद्यार्थियों को लाभहानि नियोजन खाते का यह प्रारूप ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम साझेदारी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन जो बनाते हैं हम, इसमें सबसे पहले हम साझेदारी में बनाए गए सामान्य लाभहानि खाते से जो अंतर आता है, जिसे हम समायोजन से पूर्व का लाभ कहते हैं या हानि कहते हैं, को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफर करते हैं। लाभ की स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हानि की स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात आती है कि इनमें लेखांकन किस प्रकार किया जाता है। चूंकि 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि वर्ष भर में होने वाले व्यवहारों को के संबंध में जो लेखांकन प्रविष्टि करते हैं, सामान्य लेखा प्रविष्टि, जैसे ब्याज देने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेतन देने पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कमीशन देने पर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक, बोनस देने पर बोनस अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक, इसी प्रकार ब्याज लेने पर बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एंट्री की जाती थी। जब तथा इन सभी खर्चों को वर्ष के अंत में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करते हैं। चूंकि वर्ष के अंत में शिफ्ट करते थे तो एंट्री होती थी खर्चों के संबंध में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू सैलरी, टू कमीशन, और इनकम के संबंध में इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात आती है साझेदारी के अंदर। चूंकि साझेदारी में भी अगर इसी प्रकार से सामान्य खर्चे होते हैं, सामान्य चार्जेस हो, तो उनके लिए आप वर्ष भर उपरोक्त एंट्रियां ही करते हैं। लेकिन साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दे होने पर, या उन्हें वेतन दे होने पर, या कमीशन दे होने पर, या उनके आय पर ब्याज लेने पर लेखांकन प्रविष्टि वर्ष के अंत में ही की जाती है। इसके लिए वर्ष के अंत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक इसी प्रकार सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक कमीशन के लिए कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बोनस के लिए बोनस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, आहरण पर ब्याज के संबंध में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तथा अंत में ही इन सभी खर्चों को जो कि साझेदारों को देय राशियां हैं या साझेदार से लेनी है, उन्हें लाभहानि नियोजन खाता अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। व्ययों की स्थिति में, देय राशियों की स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू बोनस, टू कमीशन, आहरण पर ब्याज के संबंध में लेखांकन प्रविष्टि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंट्री करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो अंतर निकलता है, इस अंतर को साझेदारों के प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में, और यदि पूर्व निर्धारित ना हो लाभहानि अनुपात, तो उन्हें बराबर बराबर सभी साझेदारों में विभाजित किया जाता है। लाभ की स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, हानि की स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहां मैंने पार्टनर्स कैपिटल और करंट दो शब्दों का यूज किया है। जब पूंजी स्थिर पद्धति पर हो
अर्थात स्थिर पूंजी पद्धति अपनाई जाती हो तो वहां हम पार्टनर्स करंट अकाउंट शब्द यूज करते हैं, और जब परिवर्तनशील हो तो पार्टनर्स कैपिटल का उपयोग करते हैं। हाँ, यदि प्रश्न में स्थिर पूंजी पद्धति के बारे में स्पष्ट संकेत ना हो तो वहां परिवर्तनशील पूंजी पद्धति ही अपनानी चाहिए। इस प्रकार लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं और उसके पश्चात साझेदारों के पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं, जिनके संबंध में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा, और हम उनके क्वेश्चंस भी समझेंगे किस प्रकार से उन्हें सॉल्व किया जाता है।